हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी। आज मैं बताऊंगा एल्काइन एल्काइन और एल्काइन का आईयूपीएफी नाम। इसके पहले मैंने एल्केन और एल्कीन का बताया। आईयूपीएफी नाम बताते समय एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का मिक्स करके नाम बताऊंगा। सबसे पहले मैं एल्काइन का आईयूपीएफी नाम बताऊंगा और एल्काइन के लिए एल्काइन 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 का जनरल सामान्य सूत्र जो होता है, एल्काइन मीन्स हो गया, अब आप जानिए, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन मीन्स हो गया कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड कम से कम होना चाहिए। कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड कम से कम होना चाहिए, तब वो तो एल्काइन, तभी वो एल्काइन कहलाएगा। एल्काइन कहलाएगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र सामान्य FeNH2n -2 हो जाता है। n इक्वल टू क्या होगा? n इक्वल टू हो जाएगा, हम लगाता हूं, n बराबर 2, 3, 4, 5 एंड 4। इस तरीका से होता है। n की जगह पर मैं 2 लिखूंगा तो फर्स्ट एल्काइन होगा। n इक्वल टू इस्माल n बराबर 2 तो पहला एल्काइन बनेगा। n बराबर 2 तो प्रथम एल्काइन प्रथम एल्काइन बनेगा। प्रथम एल्काइन बनेगा। क्या बनेगा? प्रथम एल्काइन बनेगा। अब n वैल्यू रखता हूं इसमें, FeNH2n -2 में n इक्वल के n के प्लेस पर मैं 2 रखूंगा तो Fe2 हो गया और H रखा, 2 यहां दिया है, n की जगह पर पुनः मैं 2 रखूंगा, -2 कर दूंगा। बराबर ही बनता क्या है? Fe2 H 2 जा 2 दूंगा 4 में से 2 गया 2। ये हमारा अणुसूत्र बनता है। ये हमारा प्रथम एल्काइन का अणुसूत्र, ये हमारा बना C2H2। प्रथम एल्काइन का अणुसूत्र हमारा C2H2 बना। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है, एथ हो जाता है। एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ है, और लेकिन ये क्या लग जाएगा? YNE। तो C2 इसका नाम हो जाएगा एथाइन, ETHYNE। क्या नाम हो जाएगा? एथाइन। ये ऐसे C2H2 को हम कहेंगे एथाइन। इसको संरचना कैसे बनाया जाता है? संरचना कैसे बनाया जाता है? संरचना मैं बनाता हूं, कार्बन लिखा और कार्बन का 2 ही कार्बन, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, और दोनों कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। दोनों कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड होना चाहिए? 3 बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि YNE है। YNE में मैंने बताया 3 बॉन्ड होना चाहिए, या कार्बन कार्बन, तो 3 बॉन्ड बना दिया। उसके बाद H2 है, 2H है। अब कार्बन की संयोजकता 4 मान जान रहे हैं, तो यहाँ 1 2 3 1 4 हो गया, 1 2 3 1 4 हो गया। ये हमारा संरचना हो गया। प्रत्येक कार्बन के पास
2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा? संकरण क्या होगा? अब एक हो जाए, 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल है, 2 सिग्मा बॉन्ड ही काउंट किया जाता, 2 ऑर्बिटल है, 2 के लिए एक एफ हो जाएगा, पी, अर्थात एफपी संकरण होगा। क्या होगा? प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा? एफपी संकरण, एफपी संकरण, अर्थात एल्काइन में एफपी संकरण होता है। 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। मैं इसी तरीके से n बराबर में 3 रखता हूं, n बराबर 3 रखता हूं तो क्या बनेगा? यहां वैल्यू रखता हूं, P3 हो गया, H कितना हो गया? 2 गुणे 3 हो गया -2, बराबर में लिखता हूं P3 H 3 दूना 6 हो गया, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4। संरचना इसका क्या बनेगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए हो जाता है मेथ एथ प्रोपाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोपाइन, PRO PYNE, PRO प्रोपाइन, गलत लिखिए, प्रोपेन ऐसे PRO PANE होता है, तो ANE हटा दीजिए, ANE हटा दीजिए, YNE, प्रोपाइन, PRO PYNE, प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। बनाएंगे कैसे इसको? 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए मैं एक कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड कर देता हूं और इसके हाइड्रोजन कितना लगाऊंगा? 1 2 3, 1 हाइड्रोजन यहां लगेगा, 1 हाइड्रोजन। यहां इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन, 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन इसके पास, कोई हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी इसका पूरा है, लेकिन इस कार्बन का केवल एक वैलेंसी पूरा, 1 पूरा है, तो यहां लगाऊंगा 1 2 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इसका संरचना ऐसे बन जाएगा। कैसे बनेगा? इस तरीका से। इसका नाम क्या है? प्रोपाइन, प्रोपाइन। अगला मैं बनाता हूं, अगला मैं बनाता हूं इसका n बराबर, मैं लिखता हूं n बराबर 3 तक मैंने बताया, n बराबर में 4 रखूंगा। n इक्वल टू मैं क्या रखता हूं? n इक्वल टू 4 रखता हूं, n बराबर 4 रखता हूं तो बनता क्या है? P4 H 2 गुणे 4 माइनस 2 बनता है हमारा C4 H 4 दूंगा 8, 8 में से 2 गया 6 हो गया। नाम क्या हो जाएगा? एक नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बनाएंगे हम। अब एक का पहले, सबसे पहले इसका संरचना बना ले, किस पोजीशन पर आइन लगाएगी उस पर। इसका इस तरीका से 1 2 3 4, 4 कार्बन इस तरीका से बना सकते हैं। यहां पर मैं ये ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा सकता हूं, तो यहां लगाऊंगा तो एक हाइड्रोजन यहां हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां तो पूरा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ हमारा इतने हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन हमारा कितना हुआ? 3 2 5 1 6, 6 हाइड्रोजन 4 कार्बन।
इसका नाम हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा, काउंट इधर पे होगा 1 2 3 4। अब ये हो जाएगा 1 BUTYLE, 1 ब्यूटाइल कर सकते हैं। इसी को मैं एक दूसरे संरचना बना सकता हूँ, ये फर्स्ट हो गया, ये बी बना सकता हूँ इसी का। ये ट्रिपल बॉन्ड को मैं यहाँ कर सकता हूँ, 1 2 3 4। अब मैं यहाँ कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। ये अब यहाँ कितना 1 हुआ, 2 3 4, अब इतना इतना है, 1 हो गया है, 2 3 4, 1 2 3 4, अब यहाँ पर ऐसे हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ये 4 कार्बन है, ये पोजीशन 2 पर ही है। अब ये ऐसे लिख सकता हूँ 2 ब्यूटाइल, BUTYLE, 2 ब्यूटाइल हो जाएगा। अगला मैं बनाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर इसको यहाँ कर देता हूँ, ये यहाँ कर देता हूँ, 1 2 3 4। अब की बार मैं ये यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब पहले कार्बन हाइड्रोजन लगाए, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं। इस तरीका से इसका संरचना बनाया जा सकता है। यहाँ पर मैं 3 संरचना ABP 3 बनाया, तो 3। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, अब इधर से काउंटिंग होगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा, पुनः 1 पर आ गया, 1 ऐसे लिखेंगे 1 ब्यूटाइल, BUTYLE, 1 ब्यूटाइल हो जाएगा, 1 ब्यूटाइल। अर्थात ये फर्स्ट में इधर पे मैं काउंट किया और अब की बार इधर पे काउंट किया। अब यहाँ पे यहाँ गया तो 2 हो गया, और यहाँ जब फिर जाएगा तो फिर ये 1 ही काउंट होने लगेगा। तब काउंटिंग हम इस तरफ से ना करके इस तरफ से करने लगते हैं। अब हो गया 1 ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल। इसी तरीके से मैं पेंटेट का भी बना सकता हूँ, 5 कार्बन का भी बना सकता हूँ। पांच कार्बन का n बराबर में लिखता हूँ, n इक्वल टू 5 लिख देता हूँ, तो C5 हो जाएगा, C5 हो जाएगा H 2 गुणे 5 माइनस 2, ये हो जाएगा C5H, 5 हुआ 10 में से 2 गया 8 हो गया, 8 हो गया। संरचना बनाता हूँ, 5 कार्बन पहले लिखता हूँ, 1 2 3 4 5। कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो, कोई कुछ लिखा नहीं है 2 पर लगाना है, 3 पर लगाना, कुछ लिखा नहीं। आपका मन कहे यहाँ 3 पर लगा लो, मन कहे यहाँ लगा लो, जहाँ इच्छा कहे लगा सकते हो, लेकिन 3 बॉन्ड एक ही जगह रहेगा। तो इसमें अब जो भी कार्बन की वैलेंसी शेष बचती है उसको हाइड्रोजन लगाकर पूरा करते हैं। यहाँ 1 2 3 यहाँ पूरा है, 1 2 3 4 है, यहाँ 3 3 1 4 है, और यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 4 हो गया। इस तरीका से हमारा बन जाता है, इस तरीका से हमारा बन जाता है। नाम क्या होगा, IUPAC नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 पर आ रहा, 1 2 3 पर आ रहा, काउंटिंग होगा इधर से 2 3 4 5, इसका काउंटिंग हो जाएगा 2 पेंटाइन, PENTYNE, 2 पेंटाइन नाम हो जाएगा। क्या नाम होगा, 2 पेंटाइन। अब मैंने इस तरीका से एल्काइल श्रेणी का IUPAC नाम बताया। आप लोग से एज ए होमवर्क है, होम HW में लिख देता हूँ, HW लिख देता हूँ। आप लोग सभी लोग 5 से लेकर के 6 से लेकर के 10 कार्बन तक एल्काइन वाले का n बराबर 6 से
6 से फिर 10 तक आप लोग सभी लोग नाम लिखेंगे और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। आज मैं पुनः अब जो आईयूपीएफी नाम मैं बता रहा हूँ, अब मैं मिक्स करके आईयूपीएफी नाम बताऊंगा। ये एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, तीनों का मिक्स रहेगा, उसका आईयूपीएफी नाम बताऊंगा। ना आईयूपीएफी नामनक्लेचर, आईयूपीएफी नेम, आईयूपीएफी नेम किसका? एल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मैं ऐसे सबसे पहले ये लिखता हूँ, एग्जाम्पल पहला लिखता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ कि मैं ऐसे लिखा CH3 यहाँ पर H कर दिया, CH3। इसका आईयूपीएफी नाम मैं बताया भी था। काउंटिंग करते आईयूपीएफी नाम का यही सिस्टम है, लंबी से लंबी चेन हो, कार्बन श्रृंखला की लंबी से लंबी चेन हो। तो मैंने यहाँ किया 1 2 3 कर दिया, तो 3 कर दिया, इधर से भी 1 2 3 ही होता, अर्थात ये ग्रुप छूट रहा है। इस ग्रुप का क्या नाम मैंने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, ये मेथिल छूट रहा है, तो इसको कहेंगे 2 मेथिल। ये लिखेंगे 2 मेथिल। अब क्या है 1 2 3 प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। मैं इसी को बढ़ा देता हूं, CH3 ऐसे CH3 कर दिया, H किया, CH2 CH3। अब काउंटिंग किधर से होगी? काउंटिंग तो इधर से ही होगी, काउंटिंग इधर से होगी, जिधर से श्रृंखला पार्श्व श्रृंखला कहलाता है, नजदीकी पड़े। तो इधर से 1 2 पर पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 पर पड़ रहा है, इसलिए किधर से करेंगे? इधर से 2 पर पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 3 4। इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन है, ब्यूटेन। 2 मेथिल क्या है? ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोब्यूट क्या होता है? ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। और आगे बढ़ाता हूं, CH3 यहां लिख दिया, H किया, और CH3 यहां भी कर दिया, H किया, CH3। इसका नाम क्या होगा? इधर से भी 2 दूसरे पे पड़ रहा है, इधर से भी दूसरे पे पड़ रहा है, किधर से भी, चाहे किधर पे गिन लीजिए, 1 2 3 4। अब हो जाएगा 2, 3 डाईमेथिल, 2, 3 डाईमेथिल। 2 पे मेथिल है, कहाँ है? 2 और 3 पर 2 डाई है, डाईमेथिल, और 4 के लिए ब्यूटेन होता ही है। ये तो मैंने यहाँ पर एल्केन का सब चल रहा है, एल्केन का ही चल रहा है, लेकिन यदि इसी में मैं हाइड्रोजन ग्रुप ही ऐड कर देता हूँ, हाइड्रोजन ग्रुप ही, लेकिन मैं जो हमारा हेडिंग है हाइड्रोजन का नहीं है, तो मैं आज यही बताऊंगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का ही आईयूपीएफी नाम। तो मैं अगला जो मान लीजिए एल्कीन ही हो जाए, दूसरा
तीसरा हुआ, चौथा हुआ। अब मैं ऐसे लिखता हूँ FeH3, यहाँ पर FeH3 और यहाँ FeH नहीं करता हूँ, ऐसे डबल बॉन्ड कर देता हूँ FeH और पुनः हो जाएगा, इसको हटाता हूँ अभी इसको हटाता हूँ तो ये हो जाएगा FeH हो जाएगा और यहाँ पर FeH3 हो जाएगा। बॉन्ड पूरा हो रहा, 1 2 3 4, 1 2 3 हो रहा है, यहाँ ये लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 1 2 या 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाए, IUPAC नाम क्या हो जाए, काउंट करेंगे 1 2 3 पर आता है, इधर 1 2 पर आता है, काउंटिंग 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है 3 2 पर क्या हो रहा है, इन हो रहा, ऐसे लिख सकता हूँ, इन वाला है तो 5 के लिए होता है पेंटीन, तो कितने पे पेंटीन हो जाएगा, 2 पर पेंटीन, 2 पेंटीन, 2 पेंटीन, या फिर ऐसे लिखते हैं 2 PENTENE, क्या होगा, पेंटीन, 2 पेंटीन। मैं एल्कीन वाले का बता रहा, यहां पर मैंने एल्केन का बताया, एल्केन का बताया, यहाँ ALKEN एल्कीन का बता रहा हूं, 2 पेंटीन। मैं आगे बढ़ाता हूं, FeH3 FeH डबल बॉन्ड 2 3 2 3 4 PH 3। अब यहाँ 1 2 3 4 2 पर हो रहा है, अब ऐसे लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, 2 ब्यूटीन, ब्यूटीन क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटीन, अथवा ऐसे लिखे 2 BUTENE, 2 ब्यूटीन। अब मैं इसमें क्या कर देता हूं, आयन वाले का जो होता है, आयन वाले का भी बता रहा हूं, आयन वाले में मैं आयन का ही लिखता हूं। मान लीजिए यहाँ पर छठा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, FeH3 Fe ट्रिपल बॉन्ड FeH, ऐसे कर दिया, इसका नाम क्या, काउंटिंग इधर भी करेंगे 1 2 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा ब्यूटी मेथ एथ प्रो, ये हो जाएगा 1 PROPYNE, 1 प्रोपाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन हो जाएगा। आगे मैं और 3 एग्जाम्पल बताता हूं। अब यहां पर मान लीजिए मैं लेता हूं FeH3 Fe ट्रिपल बॉन्ड FeH, PH नहीं करूंगा, Fe करूंगा, FeH2 PH2 PH3 है ना। तो इसमें क्या करेंगे, मैं IUPAC के लिए इसका करता हूं, काउंटिंग करता हूं, इधर से करूंगा 1 2 3 4 5 फिक्स करूंगा 2 पर YNE हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स बोलते हैं, तो ये 2 पर है, या ऐसे लिखेंगे HEX 2YNE, हेक्स 2 आइन हो जाएगा, हेक्स 2 आइन हो जाएगा। इसी में ये मान लीजिए मेथिल ग्रुप जोड़ दे और ये भी रहे, FeH3 Fe ट्रिपल बॉन्ड Fe सिंगल बॉन्ड FeH2, यहाँ पर FeH3 कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, FeH3 कर दिया, और यहाँ पर मैं लिखा FeH3 और यहाँ पर H कर दिया। अब एक मेथिल ग्रुप छूट रहा, आयन, मेथिल आयन छूट रहा,
तो प्रेफरेंस अल्फाबेटिक के तरीका से करता हूँ, प्रेफरेंस अल्फाबेटिक के तरीका से करता हूँ। अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले करूंगा और जो बाद में आएगा बाद। ये वाई यानी आता है, ये मेथ आता है, इसका पहले आता है, तो मैं इसका 1 2 3 4 5 6 मैं इस तरीका से लिखता हूं। मैं इसका लिखूंगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब 6 कार्बन है, H कितने पर, हेक्स है 4 पर Y यानी 2 मेथिल हेक्स 4 आइन हो जाएगा। आगे और मैं लिखता हूं मेथिल एथिल दोनों लिख देता हूं, ओ सॉरी इन और आइन दोनों लिख देता हूं। जैसे मैं लिखा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इधर से क्या है, इधर बॉन्ड गिन लेता हूं 2 3 PH2 कर रहा हूं, 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर सब सही है, 2 3 4 2 और यहाँ 1 2 यहाँ 2 कर दूं, PH2 हो जाएगा, PH2 ऐसे हो जाएगा सही। मैं इसका IUPAC नाम बताने जा रहा हूं। इसमें करूंगा क्या, इधर से काउंटिंग करो, लेफ्ट से काउंटिंग करी, राइट से काउंटिंग करी, तो इस काउंटिंग उधर से होगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, तो दोनों में ये भी फंक्शनल ग्रुप का कार्य करता है, ये भी। अब यहाँ इसके बाद मैं अल्फाबेटिक देखता हूँ, ये इन होता है, ये आइन होता है, तो काउंटिंग हमारा इन के तरफ से होगा, इन के तरफ से होगा, इन के तरफ से होगा, किधर से होगा, इन की तरफ से होगा। तो ये ऐसे लिखते हैं, इधर से इसमें ऐसे लिखते हैं, 5 कार्बन हो गया, 5 का PENT पेंट, पेंट ऐसे किया 1 इन पेंट 1 इन 4 पेंट, ऐसे भी लिख दे 1 PENT में, ऐसे करेंगे PENT पेंट 1 इन पेंट 1 इन और किस पर आ रहा है 4 Y यानी पेंट 1 इन एंड 4 Y यानी आइन हो जाएगा, पेंट 1 इन और आइन हो जाएगा। इस तरीके से इसका IUPAC नाम। और यदि इसमें कोई मेथिल ग्रुप भी जुड़ा हो, तो मेथिल जुड़ा रहेगा तो उसको मेथिल एथिल जो भी जुड़ा रहे, मान लीजिए मेथिल जुड़ा है तो मेथिल के अनुसार में ऐसे कर देता हूँ, CH3 CH लगाया हूँ यहाँ पर, ऐसे इस तरीका का बताया हूँ यहाँ पर। तो इस तरीका से मैं IUPAC नाम लिख सकता हूँ। आप लोग को कोई भी एक प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिखिएगा, उसके बाद मैं उसको और एक्सप्लेन करूँगा। फिर अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। थैंक यू।